ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, इससे पहले लेक्चर में हमने डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की एक तीसरी एग्जांपल देखी थी और उस एल्गोरिथम को जो कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम था उसको हमने नाम दिया था क्विक सॉर्ट। ठीक है। और फिर लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हमने काउंटिंग सॉर्ट जो कि बाकी तमाम सॉर्ट से डिफरेंट है, जहाँ पे कंपैरिजंस जो कि एक एसेंशियल पार्ट होता है ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो वो काउंटिंग सॉर्ट जो है वो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम नहीं है, बल्कि नंबर्स को काउंट करके उनकी सॉर्टिंग की जाती है। ठीक है। आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा हम ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे और ट्रीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो ऑपरेशंस होती हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ट्री दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज BST, इसको कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। इसके अंदर ट्रैवर्सल कैसे होती है, इसके अंदर अपने आइटम्स को सर्च करना हो या कोई नया आइटम इंसर्ट करना हो या कोई एग्जिस्टिंग आइटम डिलीट करना हो। ठीक है। तो वो जो ऑपरेशन है वो किस तरह होती हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। फिर BST की ही एक फॉर्म है जिसको RB ट्री कहते हैं। ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लैक ट्री। ठीक है। तो देखेंगे कि वो कौन सी BST होगी जिसको हम RB ट्री कहेंगे। ठीक है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज़ किसी BST में पाई जाती है तो वो रेड ब्लैक ट्री उसको कहेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल ट्री की जो हाइट वगैरह है वो तो हमें पता है किस तरह फाइंड करते हैं। हम ये देखेंगे कि रेड ब्लैक ट्री में किस तरह ट्री की हाइट है वो फाइंड की जाती है, किसी भी सब ट्री की हाइट कैलकुलेट की जाती है। फिर कौन से ऑपरेशंस होती हैं रेड ब्लैक ट्री में, उनके क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उस ऑपरेशंस की एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अच्छा, रेड ब्लैक ट्री में कोई नया टर्म इंसर्ट करना या एग्जिस्टिंग आइटम डिलीट करना दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोई भी नया आइटम इंसर्ट करने से प्रॉपर्टीज़ डिस्टर्ब हो सकती हैं, या कोई एग्जिस्टिंग आइटम डिलीट करने से वो प्रॉपर्टीज़ अगेन डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम्स देखेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। और फिर उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए या उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ ऑपरेशंस हैं। वन ऑफ देम इज नोटेशन। तो कुछ नोटेशंस करके हम जो प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हुई है उसको क्या कर सकते हैं, उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। फिर इंसर्ट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन इस तरह हमने BST में किए थे वो। फिर रेड ब्लैक ट्री या RB ट्री में भी हम देखेंगे कैसे की जाती है। ओके, सो BST एक जैसे आर्म ट्री, आपको पता है कि एक ट्री में नोड्स और हर नोड्स की फिर चाइल्ड और फिर सब चाइल्ड होती हैं। ठीक है। तो ऐसी ट्री जिसमें हर नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू, अच्छा इसको की भी कहते हैं, इस वैल्यू को समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम इसको नाम देते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम की भी कहते हैं। ठीक है। तो जो लेफ्ट चाइल्ड होता है उसकी जो की या उसकी जो वैल्यू है वो आई मीन लेस वैल्यू होगी देन दी पेरेंट, और जो राइट साइड पे चाइल्ड है उसकी जो की है या वैल्यू है वो ग्रेटर होगी देन दिस। ये तमाम पेरेंट्स के लिए है, तमाम चाइल्ड्स के लिए है इनसाइड द ट्री। तो अगर ऐसी कोई, अच्छा बाइनरी ट्री का क्या मतलब है? बाइनरी ट्री का मतलब है जिसमें हर पेरेंट का
ठीक है, या हर नोड का एट मोस्ट 2 चाइल्ड या 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी ट्री जिसमें हर एक नोड का जो उसके जो चिल्ड्रन है वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से कम या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ऐसी ट्री जो बाइनरी ट्री हो, ठीक है, बाइनरी ट्री का मतलब समझ आ गया कि 2 एट मोस्ट जो है वो 2 उसके चिल्ड्रन हो, इसको बाइनरी ट्री कहते हैं। बाइनरी सर्च ट्री का मतलब ये होगा कि ऐसी बाइनरी ट्री जिसमें पेरेंट का अगर किसी नोड के कोई चाइल्ड है या चिल्ड्रन है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन दी वैल्यू पेरेंट होगी, और उसकी जो राइट चाइल्ड है उसकी वैल्यू या उसकी की जो है वो ग्रेटर देन दी वैल्यू ऑफ दी पेरेंट होगी। तो ऐसे बाइनरी सर्च ट्री को हम ऐसे बाइनरी ट्री को फिर हम बाइनरी सर्च ट्री कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ओके। तो यहाँ पे आपको देखो नजर आ रहा है कि दिस इज पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड लेस राइट चाइल्ड ग्रेटर, ये पेरेंट लेफ्ट साइड चाइल्ड उसकी वैल्यू लेस ये ग्रेटर। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू जो है ये इस लेफ्ट साइड पे कोई भी वैल्यू इस पेरेंट की वैल्यू से ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये एक पेरेंट नोड है, इसका चाइल्ड 97 है, तो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन दिस है उसके राइट साइड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि बाइनरी ट्री में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो लेफ्ट मोस्ट या सॉरी राइट मोस्ट चाइल्ड की होगी, और लेफ्ट मोस्ट जो है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू। ओके, ट्रेवर्सल कैसे की जाती है, ठीक है, या ट्री में किस तरह आप कह सकते हैं कि ट्रेवल किया जाता है, तो उसके 3 डिफरेंट methods हैं, या there are 3 different ways of traverse inside a tree। ठीक है, सो लीनियर रेसिड्यूज में हमने देखा है कि हम एक एंड से स्टार्ट होके दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं, ये हमारा ट्रेवर्सल होता है। तो हम ट्रेवल ऐसे करते हैं इनसाइड a linear structure। अनलाइक लीनियर स्ट्रक्चर हम ट्रीज में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेवर्सल जो है वो टेक्निक्स हैं या डिफरेंट वेज ऑफ ट्रेवर्सल्स हैं। ठीक है, different ways of traversal है। So one of them is in order, other one is pre-order, and last one is post-order। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को हम कंसिडर करके 3 तरीक़ों से ट्रेवर्सल करेंगे इनसाइड दिस ट्री। ठीक है, सो पहले देखेंगे इन ऑर्डर का मतलब क्या। इन ऑर्डर हम सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे, उसके बाद रूट प्रिंट करेंगे, उसके बाद राइट। तो यहाँ से शुरू होते हैं, ये रूट है, सबसे पहले लेफ्ट, तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फिर इसका लेफ्ट, जाते जाते लेफ्ट मोस्ट जो है वो सबसे पहले पढ़ेंगे, तो 2 प्रिंट होगा। ठीक है, उस 2 के बाद रूट, सो 217। ठीक है, और उसके बाद राइट, ये प्रिंट हो गया है। तो अब इसका जो है वो लेफ्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये रूट प्रिंट होगा 46। ठीक है, फिर इसका राइट, इसका लेफ्ट नहीं है, वरना पहले लेफ्ट जो है वो प्रिंट होता है 63 और फिर 97। तो ये जो है ये इन ऑर्डर जो है वो ट्रेवर्सल है। ठीक है, फिर देखते हैं प्री ऑर्डर क्या होता है। प्री ऑर्डर में पहले रूट होगा, फिर लेफ्ट नोट प्रिंट होगा, उसके बाद राइट। तो यहाँ पे जब हम आएंगे, ठीक है, सबसे पहले रूट प्रिंट होगा, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे आ गए हैं, सबसे पहले रूट प्रिंट हो गया है 17। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट, फिर 2 प्रिंट होगा। ठीक है, लेफ्ट के बाद फिर आके राइट प्रिंट होगा 25। फिर ये इसका रूट का लेफ्ट कंप्लीट हो गया। अब राइट, जब राइट पे आएंगे, ठीक है, तो रूट प्रिंट होगा, सीधी प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसका लेफ्ट लेफ्ट कोई नहीं है, उसके बाद राइट 97। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है जब आप प्री ऑर्डर करते हैं।
पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट, इसका लेफ्ट है 2, सबसे पहले 2 प्रिंट होगा, उसके बाद राइट 25 प्रिंट होगा, उसके बाद रूट 17, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया है, अब रूट प्रिंट नहीं होगा, अब राइट रहेंगे, राइट पे आ गए हैं, तो सबसे पहले 63 है, 63 का लेफ्ट जो है वो कोई नहीं है, ठीक है। 63 का राइट पहले प्रिंट होगा 97, ठीक है, उसके बाद रूट प्रिंट होगा, रूट प्रिंट हो गया है, और एंड में फिर ये जो रूट रहेगा तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट, ये हर चाइल्ड का, सब चाइल्ड का नोड का ये होगा। प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट, और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट। याद करने का ये तरीका है कि आप LRR, ठीक है, इन ऑर्डर में RLR और LRR, तो ये तो मेथड्स हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ भी LRR है और यहाँ भी LRR, तो यू कैन हैव सम क्लू, something extra this R, so this can be LRORI, LRIRO, whatever, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते। अच्छा, द गुड थिंग इज, इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इन ऑर्डर जो ट्रावर्सल है वो आपको ट्री के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉर्ट करके देगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये अनऑर्डर का आउटपुट है और ये बिल्कुल सॉर्टेड है, 2, 17, 25, 46, 97, ठीक है। So if you want to print the values of BST in sorted form, the target traversal would be in order traversal, ठीक है। तो ये different traversals है। अच्छा जी, ये प्रोसीज, अच्छा ये अब कोड इनका क्या होगा, सूडो कोड। तो यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि अगर P जो है वो नल पॉइंटर ना हो, ठीक है, और P जो है वो क्या हो, इनिशियली वो रूट पे खड़ा हुआ हो, ठीक है, ये पॉइंटर है। तो अगर ये जब तक ये नल ना हो तो आप क्या करें, आप इसी को दोबारा कॉल करके इसका लेफ्ट जो है वो दे जाए, तो लेफ्ट 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 इस तरह चलता जाएगा ये रिकर्शन, ठीक है। जब लेफ्ट मोस्ट ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर रूट प्रिंट होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर राइट जो राइट साइड का जो ट्री है या सब ट्री कह लें वो प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये दो रूट लेफ्ट राइट, तो ये दो रिकर्सिव कॉल जो है वो जा रहे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो प्री ऑर्डर है उसमें पहले विजिटेड जो नोड है वो प्रिंट होगा, उसके बाद उसके लेफ्ट ट्री में हम जाएंगे और फिर उसके राइट ट्री में, ठीक है। तो इन ऑर्डर क्या है, पहले लेफ्ट प्रिंट, उसके बाद रूट, और उसके बाद ये प्रिंट, पहले रूट, ठीक है, फिर लेफ्ट और फिर राइट। यहाँ पे पहले लेफ्ट फिर राइट, पे क्या है, रूट, ठीक है। तो अगर आप इसको मतलब ये ट्री इनपुट कर दें इसको, तो ये आपको ये आउटपुट देगा, ठीक है। और अगर आप यही ट्री जो है इसको इनपुट कर दें प्री ऑर्डर को, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आप इसको चला के देखिए, ड्राई रन कर लें, तो ये सिमिलरली अगर आप इस कोड को ये वाली ट्री पकड़ा के देंगे, सो इट विल गिव यू दिस आउटपुट, ठीक है। अब करते हैं जी टाइम एनालिसिस, ठीक है, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। सो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्री बैलेंस हो, ठीक है, और आप उसके अंदर क्या करें, आप उसके अंदर ट्रैवर्सल करना चाहे, ठीक है, बैलेंस ना भी हो, तो बैलेंस ना हो देन एक लिंक लिस्ट की तरह शक्ल बनेगी, ठीक है। अगर बैलेंस हो, मतलब वर्स्ट केस ये होगा कि सारे के सारे नोट जो हैं वो लेफ्ट 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 पर लगते जाएँ, ठीक है, या राइट राइट राइट, तो
उस केस में भी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ट्रैवर्सल की वो थीटा एन होगी और एन होगी, ठीक है। और अगर बैलेंस है तो उस केस में भी हमेशा पे है। बैलेंस है तो आप क्या कर रहे हैं, आप दो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, एक को लेफ्ट दे रहे हैं, एक को राइट दे रहे हैं, ठीक है। और दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट, तो इसका क्या मतलब होगा कि आप प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, उनका जो साइज है दैट इज हाफ, ऑलमोस्ट हाफ की ओरिजिन, ठीक है। तो इसका जो रिकरेंस रिलेशन बनेगा, अच्छा कोई इसका जो सिर्फ जो डिवाइड का टाइम है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। और कोई कम्बिनेशन भी नहीं है, कंबाइंड टाइम भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे नथिंग जस्ट सी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका कंबाइंड और डिवाइड टाइम दोनों कांस्टेंट है। तो ये इसका रिकरेंस तीनों का ये रिकरेंस बनेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका। तो इस रिकरेंस को वन आइटम तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, ठीक है। और सॉर्टेड नहीं, वन आइटम के लिए नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। उसी को अप्लाई करते हैं, तो वो कांस्टेंट है, अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर ये रिकरेंस चलता जाएगा। मास्टर थ्योरम से देख सकते हैं आपके a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, बीटा इज log 2 to the base 2, ठीक है। तो इससे आएगा बीटा 1 एंड अल्फा इज व्हाट, यहाँ पे कांस्टेंट है तो अगर लेट्स से कांस्टेंट को हम ले सकते हैं, इफ दिस इज 1 सो वी कैन राइट 1 इज n पावर 0, ठीक है। तो n रेज़ टू पावर 0 इज कांस्टेंट, तो वही जो इनकी पावर होती है वो हमारा अल्फा होता है, सो अल्फा इज नॉट 0, बीटा इज 1, so 1 is greater than 0, that implies that beta is greater than alpha, और जब बीटा अल्फा से ग्रेटर हो तो मास्टर थ्योरम में कहते हैं आपकी जो टाइम वेलोसिटी होगी n पावर बीटा, बीटा इज 1, so the time velocity for all the types of traversal is theta है, ठीक है। ओके ओके जी, तो ये तो ट्रेवर्सल के टाइप्स हमें देखेंगे, फिर हर एक टाइप कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थीटा है, ये भी हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। ओके जी, अब सर्च और इंसर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। सो वर्स्ट केस क्या होगा, द बाइनरी सर्च ट्री इज अ स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री। इस तरह की आपको ट्री आए, देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1 तो उसके राइट पे जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे आएगा, 2 इसके राइट राइट, ठीक है। तो ये देखिए आपको ट्री जो है वो बिल्कुल लिंगलेस की तरह नजर आ रही है, इसको स्क्यूड बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्स्ट केस फॉर BST, ठीक है। सो यहाँ पे हाइट जो ट्री की है वो बन जाएगी n, द नोड्स होती हैं ट्री की हाइट। बेस्ट केस क्या होगा, द बाइनरी सर्च ट्री इज अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, यहाँ पे ट्री बिल्कुल बैलेंस होगी, ठीक है। तो ये ट्री के लिए बेस्ट केस है, और यहाँ पे जो हाइट है वो log n आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। सो बेस्ट केस इज दिस वन where tree is balanced, and the worst case is where tree is skewed, ठीक है। सो अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो मैक्सिमम का टाइम जो है वो लेट्स से अगर नोड जो है वो बिल्कुल लीफ है, ठीक है। तो लीफ के ऊपर, किसी भी लीफ के ऊपर जब आप आएंगे तो लीफ जो है वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर होगा, ठीक है। तो आप कितना ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे मोस्ट जो है वो हाइट ऑफ द ट्री तक जाएंगे। सो अगर वो केस है तो हाइट आपका n है, एंड योर टाइम वेलोसिटी बिकम्स बिग ऑफ n, और अगर बैलेंस है तो देन इट बिकम्स बिग ऑफ log n, ठीक है। सिमिलर अगर आपने इंसर्ट करना है तो एट मैक्स आप लीफ तक जाके आप इंसर्ट करेंगे, तो हाइट जो है वो n है, तो फिर ऑर्डर n टाइम ऑर्डर you would require time
order n in order to insert an item in the tree, and if the height is log n and the tree is balanced, so that is going to be the best case, and the insert operation would take time big O h, and which is the height, and that is log n for balanced tree. ठीक है, तो ये सर्च और इंसर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. सो सर्च in best case order log n, worst case order m. Similarly, insert in worst case order m, and best case order log n. ठीक है. And now if you like to see deletion inside BST. ठीक है, तो आइटम डिलीट जो है वो भी उसी तरह का ऑपरेशन है जिस तरह इंसर्ट है. ठीक है, और इसमें प्रोसिटी बेसिकली वही है जो इंसर्ट की है या सर्च की. मैक्सिमम जो है वो, अगर कोई नोड आप डिलीट कर रहे हैं वो लीफ के ऊपर है तो मैक्सिमम ठीक जितनी हाइट है उतना चॉइस नहीं. तो अगर हाइट m है तो बिग ऑफ n टाइम वेलोसिटी होगी डिलीशन ऑपरेशन के लिए, और अगर log n है तो बिग ऑफ log n. ठीक है, लेकिन एक मसला है, आप जब डिलीट कर रहे हैं कोई आइटम, अगर वो आइटम लीफ है तो बिल्कुल तो ईजी, आप उस आइटम को उड़ा दें. लेकिन अगर वो आइटम उसके चिल्ड्रन है या चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, तो फिर क्या होगा कि आप वो डिलीट कर रहे हैं तो उसका चाइल्ड कहा जाएगा. और अगर दो चिल्ड्रन हैं तो आप उस आइटम को डिलीट करेंगे तो उसके दोनों जो चिल्ड्रन हैं वो कहाँ पे जाएंगे. ठीक है, तो ये तीन केसेस हो सकती हैं. या तो जो आप जिस आइटम को आप डिलीट कर रहे हैं एक्स को, ठीक है, उसका एक ही लीफ हो, सॉरी वो आइटम खुद लीफ हो, या उसका एक चाइल्ड हो, या उसके दो चाइल्ड हो. ठीक है, तो इंडिविजुअली एक एक केस को देखते हैं. फर्स्ट केस में ये है कि जो आइटम आप डिलीट कर रहे हैं वो आइटम खुद लीफ. ठीक है, तो फर्स्ट केस फिर इजी है कि आप क्या करें, सिंपली मेक द अप्रोप्रिएट पॉइंटर एक्स पेरेंट नल पॉइंटर. तो एक्स का जो पेरेंट है, ठीक है, वहाँ पे खड़े होके जिस चाइल्ड को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, जिस एक्स को जो हम डिलीट करें तो हम एक्स के पेरेंट पे खड़े होंगे, और उस पेरेंट का वो वाला चाइल्ड, ठीक है, जिसके अंदर एक्स की वैल्यू है, वो पॉइंटर हम नल करें. वो लेफ्ट भी हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है. सो कंसिडर दिस 25 को हम डिलीट कर रहे हैं, तो हम 17 पे खड़े होके 17 नोड का जो राइट पॉइंटर है जो उसको पॉइंट कर रहा है उसको नल कर देंगे तो ये उड़ जाएगा, और आपको ये ट्री आफ्टर डिलीशन ऑपरेशन इस शक्ल में नजर आएगी. ठीक है, ओके. सो ये बड़ा इजी है. whenever you delete a node and given that that node is leaf in a tree, so that is very straightforward. You just go to the travel to the parent of that particular node, and if the node or the value we are going to delete is left node of the parent node, so we place the pointer on the parent node and make the left pointer null. And if the node that we are going to delete is the right node of its parent, then we put the pointer on the parent, okay, and we delete, or we make the right pointer as null. Clear? So ये first case है. Okay जी, second case में क्या है, where the node x has exactly one child. जो node आप delete कर रहे हैं, ठीक है, उस node का एक child है. Here we need to only set the appropriate pointer in x parent to point to child. या हमने क्या करना है, जो x जिसको हम डिलीट कर रहे हैं इसका एक चाइल्ड है, इसको हमने हवाले करना है x के पेरेंट को. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डिलीट द नोड 63 इन BST by simply setting the right pointer of its parent 46 to point to the node 97, then delete x. अच्छा, अब हम डिलीट कर रहे हैं क्या, 63 को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और 63 का एक नोड है 97. तो हम क्या कर देंगे, हम
इसका जो तरीका है, ठीक है, वो तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। वन इज़ कि आप यहाँ पे जो पॉइंटर जो इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके पेरेंट पे आप एक पॉइंटर खड़ा कर दें और इसका अगर लेफ़्ट चाइल्ड है तो एक्स का जो लेफ़्ट पॉइंटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू आप इस पॉइंटर में डाल दें, ठीक है। एंड द अदर वेज कि आप लेफ़्ट की जो पॉइंटर की जो वैल्यू है वो एक्सचेंज कर दें एक्स जिसको डिलीट कर रहे हैं, इसका जो अगर चाइल्ड लेफ़्ट है या चाइल्ड राइट पे है तो उस चाइल्ड की वैल्यू को इसकी वैल्यू के साथ एक्सचेंज कर दें, स्वैप कर दें, और फिर अगर लेफ़्ट पे हो तो लेफ़्ट पॉइंटर को नल कर देंगे, राइट पॉइंटर को नल। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं इस केस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, नाउ दी थर्ड केस इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, थर्ड केस भी ये है कि जिस एक्स को आप डिलीट कर रहे हैं उस एक्स के दो चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों केसेस जो हमने पहले देखे वो ईजी थे। अच्छा, इसके लिए तरीका ये है कि आप उस नोट को क्या करेंगे, उस नोट की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जिस एक्स नोट को आप डिलीट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को आप रिप्लेस कर देंगे इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर के साथ, ठीक है। और फिर आप क्या कर देंगे, उस इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर को आप डिलीट कर देंगे। बता रहा हूँ, सक्सेसर का मतलब यह है कि लेट से 10 का सक्सेसर क्या है वो 11 और 10 का प्रीडिसेसर क्या है वो 9, इसको कहते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप 19 या इसको आप देखिए, आप डिलीट करना चाह रहे हैं 17 को, ठीक है, और क्या है 17 के दो चिल्ड्रन हैं, एक 2 है और एक 25, ठीक है। तो 17 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, 17 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है। तो 17 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो 19 है और 17 का जो प्री ऑर्डर सक्सेसर है वो 2 है, ठीक है। सो ये तरीके कि आप 2 को 17 के साथ रिप्लेस कर दें, 17 इधर आएगा और 2 इधर जाएगा, और फिर आप इन ऑर्डर प्री सक्सेसर को, मतलब इन ऑर्डर का मतलब कि आप जब इन ऑर्डर में जाएं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल में जाएं, तो ये जिस वैल्यू को अपडेट करें इसका सक्सेसर कौन सा आता है, ठीक है। ये देखें ना, इसी ट्री को हमने इधर प्रिंट किया था, 17 का प्रीडिसेसर क्या आ रहा था, 17 का प्रीडिसेसर 2 नहीं है इन ऑर्डर में, और 17 का प्रीडिसेसर 25 नहीं है इन ऑर्डर में, सक्सेसर 25 है और प्रीडिसेसर 2 है। तो या तो आप 2 को डिलीट कर दें, सॉरी, या आप 2 के साथ इसको रिप्लेस कर दें, 2 ऊपर जाएगा और 17 नीचे, फिर आप इन जब ट्री ये रिप्लेस करने के बाद आप इन ऑर्डर को क्या कर दें, उसको डिलीट कर दें, ठीक है। सो 2 17 इधर और 2 इधर, फिर आप 17 डिलीट कर दें तो 2 इधर आएगा और ट्री जो है वो BST ही रहेगी, क्योंकि ये 25 2 से ग्रेटर है तो वो राइट में, ठीक है। द अदर वे इज़ कि आप क्या कर दें, आप 19 को रिप्लेस कर दें 17 के साथ, बिकॉज 19 इज़ द प्री एन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ 17, 19 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे, फिर आप 17 को डिलीट कर दें तो ये बन जाएगा 2 19 25, और अभी भी ये BST है क्योंकि 25 इज़ ग्रेटर देन 19 एंड 2 इज़ लेस देन 19, ठीक है। सो ये दो मेथड्स हैं ऐसे नोट को डिलीट करने के लिए इसके दो चिल्ड्रन हैं, ठीक है। वन इज़ टू swap the value of the x with in order successor and then delete that successor, or replace or swap value of the x with its in order predecessor and then delete predecessor, ठीक है। तो BST पर BST रहेगी, ठीक है। सो ये दो
मेथड्स हैं थर्ड केस को हैंडल करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट BST को कौन से ट्री को हम BST कहेंगे, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया यहाँ पे कितने टाइप्स के ट्रैवर्सल हो सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप के ट्रैवर्सल्स हो सकते हैं और ट्रैवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों की क्या हो सकती है। फिर कौन सा ऑपरेशन है उसमें इंसर्ट, डिलीट और सर्च। इंसर्ट और डिलीट तो ईजी है, ठीक है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों के लिए हमने सर्च और इंसर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो कि बिग ऑफ एच, और सर्च के लिए भी वो बिग ऑफ एच, इंसर्ट के लिए भी, लेकिन एच जो है वो वर्स्ट केस में एन होगा और बेस्ट केस में लॉग एन होगा। डिलीट जो है उसकी ऑपरेशन डिलीट कॉम्प्लेक्सिटी बी बिग ऑफ एच है, ठीक है, बेस्ट केस के लिए एच एन और वर्स्ट केस के लिए एच लॉग एन। लेकिन डिलीशन के 3 केसेस हैं। अगर जो आप डिलीट करें वो लीफ है तो फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप उस लीफ जिसको को आप डिलीट करें उस नोड के पेरेंट पे करें, ओके। अगर वो जो नोड है वो लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट पॉइंटर को नल कर देंगे, राइट है तो राइट पॉइंटर को नल कर देंगे। अगर उसका जो है वो एक चाइल्ड है, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, ग्रैंड पेरेंट पे खड़े होके, या सॉरी उस नोड के पेरेंट पे खड़े होके, ठीक है, जो इस नोड का चाइल्ड है वो असाइन कर दें पेरेंट के पॉइंटर को। अगर लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पॉइंटर को असाइन कर देगा, राइट पे तो राइट पॉइंटर, ठीक है। और द अदर वे इज टू आप पेरेंट पे खड़े होके पेरेंट की जो की है या वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दें, जो चाइल्ड है लेफ्ट है राइट है दोनों, ठीक है, और फिर उस चाइल्ड को ला दें। थर्ड केस जो था उसमें ये था कि एक्स की 2 वैल्यूज़ हों, सॉरी 2 चिल्ड्रन हों, तो उस केस में आप क्या करें कि एक्स का जो है वो प्रीडिसेसर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ के उसके वैल्यू को रिप्लेस कर दें, फिर उस सक्सेसर या प्रीडिसेसर को आप डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये BST के ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में